जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, जय शिव शंकर। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आप सबके ऊपर बनी रहे, यही भगवान से बार बार प्रार्थना करता हूँ। आज हम बात करेंगे भगवान भोलेनाथ के नर्मदेश्वर स्वरूप की। नर्मदा नदी के किनारे का हर पत्थर क्यों शिवलिंग स्वयं बन जाता है? कुछ शिवलिंगों के ऊपर ओम स्वयं अंकित होता है, यह बड़े आश्चर्य की बात है। क्या कारण है इसका? भगवान भोलेनाथ नर्मदेश्वर स्वरूप में अपने भक्त को जो भी उनकी पूजा करता है सुख और शांति का यथेष्ट सर्वेष्ट वरदान प्रदान करते हैं। आइए इस विषय में आज बात करेंगे। नर्मदा नदी ने ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए, ऐसी कौन सी तपस्या की कि भगवान ने स्वयं उनको ऐसा वरदान दिया कि उनके तट के समस्त पत्थर भगवान शिव के रूप में परिणित हो जाते हैं। कहते हैं एक समय की बात है, नर्मदा नदी भारतवर्ष में 4 नदियां प्रमुख रूप से पवित्र मानी जाती है, गंगा, यमुना, सरस्वती और नर्मदा। कहते हैं एक समय की बात है, नर्मदा जी ने भगवान ब्रह्मा की बहुत भक्ति की, बहुत तपस्या की। प्रसन्न होकर के ब्रह्मदेव ने एक दिन नर्मदा के समक्ष जाकर के उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। उन्होंने कहा, हे नर्मदा, मैं आपके इस तपस्या से, इस तप से बहुत प्रसन्न हूँ, वर मांगो, तुम्हारे मन में क्या इच्छा है? नर्मदा ने कहा, हे ब्रह्मदेव, आप सारे संसार की रचना करने वाले हो और सभी को यथेष्ट वरदान प्रदान करने वाले हो। अगर आप मुझ पर अपना अनुग्रह रखते हो तो मुझे गंगा के समान पावन कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नर्मदा, यह तुम्हारा जो वर है मैं पूर्ण नहीं कर सकता, क्योंकि इस संसार सागर में गंगा के समान कोई नदी नहीं हो सकती। भगवान शंकर के समान इस संसार में कोई देवता नहीं है, भगवान विष्णु के समान कोई उदार नहीं है, माँ पार्वती के समान कोई नारी नहीं है और गंगा के समान कोई नदी नहीं है। अगर इस संसार में भगवान शिव के समान कोई देवता हो जाए, काशी नगरी के समान कोई दूसरा नगर हो जाए, भगवान विष्णु के समान कोई उदार हो जाए, पार्वती जी के समान कोई नारी हो जाए, तो गंगा के समान भी कोई नदी हो सकती है। यह वरदान मैं आपको नहीं दे सकता, कोई और वरदान मांग लो। ऐसा सुनकर के नर्मदा जी ने हाथ जोड़ करके भगवान ब्रह्मा जी के सामने मस्तक झुकाया और कहा, अगर आप ये वरदान नहीं दे सकते तो वो सर्वेश्वर भगवान शंभु एक दिन मुझे आकर के अवश्य मेरे मन के अनुसार वर प्रदान करेंगे। ऐसा कह करके नर्मदा काशी नगरी में चली गई और वहाँ पिलपिला नाम के क्षेत्र में भगवान शिव के सुंदर शिवलिंग का निर्माण करके भगवान का भजन करने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का नर्मदा जी ने इतना जप किया कि भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के उनके समक्ष प्रकट हुए। नर्मदा जी ने हाथ जोड़ करके भोलेनाथ को प्रणाम किया। भगवान ने भी ढेर सारी आशीर्वाद नर्मदा जी को दिए और कहा, हे नर्मदे, मैं तुम्हारे इस पावन तप से अत्यंत प्रसन्न हूँ, आप जो वर मांगेगी मैं आपको प्रदान करूँगा। नर्मदा ने कहा, हे भगवान, इस संसार सागर में मेरी एक ही इच्छा है कि मैं गंगा के समान पावन हूँ, उन्हीं के समान संसार के पापों को धो करके उन्हें निर्मलता प्रदान करूँ, शीतलता प्रदान करूँ। अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो यही वरदान दो। भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, हे नर्मदा, तुम गंगा के मात्र समान ही नहीं होगी। इस संसार में गंगा जी स्नान करने से मानव को पवित्र करती है, यमुना जी 7 दिनों में स्नान करने से पवित्र करती है, सरस्वती 3 दिनों में स्नान करने से पवित्र करती है, लेकिन तुम्हारे स्नान करने की भी आवश्यकता नहीं, तुम्हारे दर्शन करने मात्र से ही जो भी आपकी शरण में आएगा वो पवित्र हो जाएगा। और अगर आप में मन को स्थिर करते हुए, मेरा भजन करते हुए तुम में स्नान करेगा, वह समस्त पातकों से, समस्त पापों से मुक्त होकर के मेरी भक्ति प्राप्त करेगा। प्यार से बोलो शंकर भगवान की जय। इसके अलावा हे नर्मदे, मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूँ, तुम्हारे तट के जितने भी पत्थर हैं वो शिवलिंग के रूप में परिणित हो जाएंगे और जो व्यक्ति उन शिवलिंगों पे मेरे को अपना
इष्ट मान करके उसकी पूजा करेंगे वह मेरे दिव्य प्रसाद को प्राप्त करेंगे, आपकी कृपा भी उन्हें प्राप्त होगी। प्यार से बोलो जय शिव शंकर। उसी दिन से कहते हैं नर्मदा नदी के किनारे पड़े हुए समस्त पत्थर शिवलिंग में परिणत हो गए। शिवलिंग मंदिर में जाकर के जो शिवलिंग की आप पूजा करते हो उसकी पूजा करने से जो फल की प्राप्ति होती है उतना ही फल की प्राप्ति होती है भगवान के नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा करने से। यह दिव्य उपाख्यान सुनने वाला, सुनाने वाला और भगवान के नर्मदेश्वर रूप में पूजा करने वाला समस्त पातकों से मुक्त होकर के भगवान शिव की कृपा प्राप्त करता है। प्यार से बोलो जय शिव शंकर। कहते हैं एक और कथा आती है लोकाचार में, जिस समय भगवान राम वनवास में गए हुए थे और वनवास के समय में जब वो नर्मदा नदी के किनारे पहुँचे, वो स्नान करने वाले थे। भगवान पैर नंगे लेकर के जंगल में विचरण किया करते थे, वनवास में विचरण किया करते थे, इसलिए भगवान के पैरों में फफोले पड़े हुए थे, कंकड़ चुभे हुए थे, कांटे चुभे हुए थे और भगवान राम के पैरों से खून बह रहा था। जिस नर्मदा नदी के तट पर भगवान स्नान करने वाले थे उस तट पर उस जल में अंदर कंकड़ और कांटे भरे हुए थे। भगवान भोलेनाथ ने जब उनको देखा, उन्होंने सोचा मेरे इष्ट देव भगवान राम पहले से ही दुखों में अपना जीवन बिता रहे हैं, अगर आज वो इस जल में प्रविष्ट हो गए तो अंदर पड़े हुए कांटे उनके पैरों को छेद देंगे। यह विचार करके भगवान भोलेनाथ उस जल के अंदर लेट गए जहां पे वो कांटे पड़े हुए थे। भगवान राम ने जैसे ही स्नान करने के लिए पैर जल में डाला, भगवान को आभास हुआ कोई अंदर जीव है जो मेरे पैरों के नीचे है। भगवान मर्यादित हैं, किसी जीव को पैरों से छू नहीं सकते। वो वापस निकल करके कहते हैं आप यक्ष, किन्नर, नाग, पिशाच जो भी हैं, मनुष्य है या देवता, कृपा करके बाहर आए क्योंकि मेरे पैरों को किसी जीव के होने का आभास हुआ है। भगवान भोलेनाथ भगवान की आज्ञा पाकर के जैसे ही बाहर आते हैं, भगवान राम देखते हैं शिव शंकर भगवान की जो अग्रभाग है, छाती वाला भाग है, वो छिदा हुआ है, उसमें कांटे चुभे हुए हैं। भगवान राम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा हे भगवान भोलेनाथ, इसकी क्या आवश्यकता थी, आप यहाँ क्यों लेटे हुए हैं। भगवान शिव ने कहा हे प्रभु, आप मेरे इष्ट हैं, मैं आपका दिन रात भजन करता हूँ, मेरे रहते हुए मेरे इष्ट को कोई कष्ट हो भला ये मैं कैसे देख सकता हूँ। इस तट पर जल के अंदर कांटे थे, अगर वो आपके पैरों में चुभते तो आपको और कष्ट होता। भगवान राम मुस्कुराए, भगवान राम ने आशीर्वाद दिया, हे भोलेनाथ, मैं आपको एक दिव्य वरदान प्रदान करता हूँ। इस तट पर आकर के नर्मदा जी के जो भी व्यक्ति आपके शिवलिंगों पर आपकी पूजा करेगा, नर्मदा जी का दर्शन करेगा और दत्तचित्त होकर के आपका भजन करेगा, वह समस्त पापों से मुक्त होकर के मेरे लोक को प्राप्त होगा। प्यार से बोलो जय श्री राम, जय शिव शंकर। कहते हैं नर्मदा नदी के किनारे का हर कंकर शंकर होता है, शंकर के समान होता है। इसीलिए अपने घर में भी ला करके आप नर्मदेश्वर भगवान की पूजा कर सकते हो। नर्मदेश्वर भगवान में प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह तो भगवान शिव ने जब नर्मदेश्वर के रूप में नर्मदा को आशीर्वाद दिया तब कहा है कि मेरे इस शिवलिंग रूपी पत्थर में मैं स्वयं विराजमान रहूंगा। जब हम लेकर के वहां से यह सोच करके कि मैं अपने घर में शिव की स्थापना करके उनकी पूजा करूंगा, उसी दिन से नर्मदेश्वर भगवान के मध्य में भगवान भोलेनाथ प्रतिष्ठित हो जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं। प्यार से बोलो जय शिव शंकर। इस संसार सागर में विशेष रूप से कलयुग में भगवान शिव की नर्मदेश्वर रूप में की गई पूजा अनंत गुना फल प्रदान करती है। जो व्यक्ति अपने घर में नर्मदेश्वर भगवान की पूजा करते हैं, भगवान शिव और भगवान राम उसके घर में अखंड कृपा प्रदान करते हैं। प्यार से बोलो जय शिव शंकर। नर्मदेश्वर भगवान का यह दिव्य इतिहास शिव महापुराण में वर्णित है। नर्मदा जी की यह दिव्य महिमा शिव महापुराण में वर्णित है। जो भी व्यक्ति एक चित्त होकर के भजन करता है, इसका श्रवण करता है, भगवान भोलेनाथ उनको अपनी असीम अनुकंपा
सदैव प्रदान करते हैं। प्यार से बोलो जय शिव शंकर, जय श्री राम।